क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो है समा जाएगा। इसीलिए जितना बड़ा साइज, वो यहाँ लिखता भी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं कहूं कि साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी। खुद सोचिए ना कि अगर आपके घर बहुत बड़ा घर है तो उसमें एक आध आदमी आ भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं होता। लेकिन छोटा घर है, मैंने जैसे कहा तो दिल्ली जैसे शहर में है, तो वहां पे आपको क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो आप कैसे रखिएगा, अगर जो किसी के घर में दिल्ली में मेहमान आ जाते हैं तो काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाती है रखने उखने में। खिलाने पिलाने में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो है रखने उखने के लिए जो है रात में जो है गुजारने के लिए काफी ज्यादा जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कहते हैं साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटी है। अब आपको वहां से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को जो है रखने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए हम लोग क्या कह देंगे, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। वही कहता है दूसरा फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के। आप मुझे खुद बताइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक या इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना। अब इसके पास तो पहले से ही कमी है, इसके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बहुत ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा, तुरंत जैसे जहां देखेगा वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, आपका जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, हाँ इंक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा कि जितना कम निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका क्या होते चले जाएगा, आपका जेड की वैल्यू होती चली जाएगी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है निगेटिव चार्ज के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है आपका हो जाएगा। फिर मैंने तीसरा बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर कहीं पे हाफ फील्ड फुल फील्ड आए तो आप क्या कर देना, उनको जो है ज्यादा ले लेना। वही कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट फुलफिल्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी लेस। जो आपके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट होंगे फुलफिल्ड और हाफ फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, वेरी लेस या जीरो हो जाएगा। दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। या मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। बस आप इतना से याद रखना, आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे जो है इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके, अगर पीरियड में चलते हैं तो जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले देखिए हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो हमने देखा कि भाई नियॉन, फिर बेरिलियम, एंड जो है फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए। हमारे पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आपको ये तीन तो दिख रहे होंगे, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फुल फील्ड का।
फिर किसका हो जाएगा बेरिलियम का, ये भी फुलफिल्ड है, फिर किसका हो जाएगा नाइट्रोजन का। अच्छा लिथियम देखिए 2s1 होता है, तो ये भी क्या है आपका हाफ फील्ड है। अगर हाफ फील्ड है तो ये जस्ट क्या कर जाता है, इससे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब बोरॉन आके जो है उसके बाद क्या कर जाएगा लिथियम। अब बोरॉन हो गया और आपका जो है क्या हो गया लिथियम भी आ गया, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन एंड जो है फ्लोरीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसका क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है ऑर्डर है। सिमिलरली नीचे की ओर जाने पे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं वो किसकी हो जाती है, क्लोरीन की जो है हो जाती है। ये बात मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चन ने करा दिए थे। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ध्यान सुनना। देखिए इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन होगा और निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। कैसे होगा ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड में बनता है। यहां पे क्या होता है कि इसी के कारण एक एटम जो होता है दूसरे एटम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, मैंने क्या करा कि ए और बी का जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, तो यहां से क्या बन गया होगा ए बी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, ए की ज्यादा है तो इसका मतलब है ए खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, यस सर। हाँ। अगर ये खींचेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, डेल नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आ गया, और जिसका खींचा गया उस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव आ गया। तो वही कहता है कि अगर ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन टू बी। इसी पॉजिटिव निगेटिव के कारण एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर जो सिंपल शब्दों में समझाऊं, इसका मतलब है कि अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा खींचेगा। खुद सोचिए ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, एक तरह से इनके बीच जो है टू अपोजिट चार्ज बन रहे हैं, तो टू अपोजिट चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसी कारण से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह भी सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हो जाएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं ऐसे समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए दो आदमी है, ठीक है, ए एंड बी है, और यहां पे एक मिठाई की दुकान है। आप लोग चॉकलेट की भी दुकान समझ सकते हो, ठीक है, ये स्वीट्स की दुकान है। इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को खाएं, बस ये चाह रहा है, इसके पास पैसे नहीं है कि ये जाके दुकान से खरीद ले, लेकिन ये चाह भी रहा है और इसके पास पैसे हैं, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बस किसी चीज को चाहना। वही कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है, अपने सेल में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे, जैसे हमारे पेट के अंदर जो सेल है, इसके पास हम बस चाहते रह गए। जैसे कई बार होता है ना कि कोई चीज देखे और उसको लेने का मन हुआ लेकिन पैसे नहीं है, बस चाह के रह गए। हाय हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि अगली बार जब मेरे पास पैसे होंगे तो वो ले लेंगे, ठीक है। जैसे कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ड्रेस पसंद हो जाता है और उसकी कीमत जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मन में तो था कि ले ले,
लेकिन फिर क्या करते हैं कि कॉस्ट ज्यादा होने के कारण जो है ले नहीं पाते। इसका मतलब है आपने उस कपड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, टेंडेंसी है, या कपड़े ने आपको अट्रैक्ट किया। लेकिन दूसरा है कि जो इसके पास बहुत पैसे हैं तो वो क्या करेगा कि सीधे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह देंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एनर्जी यहाँ पे लग रहा है या वहां पे लग रहा है, नहीं। बस एक तरह से चाहना या एक छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए इसमें जो है कोई एनर्जेटिक टर्म नहीं आता है। जबकि इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, आपका जो है एनर्जी टर्म आता है। थर्ड पॉइंट, इट रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड। अगर आप यहां पे पीरियड में चलो इस डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। जैसे मैं कहूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। कहते हैं इट डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली इन पीरियड बिकॉज इट डिपेंड अपॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, वो पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसी के अनुसार से इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी या किलो जूल जो है पर मोल जो है इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, अब यूनिट होता है तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ये अब पहले पूछा जाता था, अब तो आप 12th में आ गए तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अब मैं आपको ना एक थोड़ा बहुत जो है याद कराने का प्रयास कराता हूं कि कैसे हम जो है एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखें। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैं हीलियम नहीं ले रहा क्योंकि हीलियम का जो है 0 होता है। चलिए आप लोग कहोगे तो मैं लिख देता हूं ऐसे। इसके बाद यहाँ पे लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियो। हीलियम को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया। नीचे में क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हम जनरली इसकी बात नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। क्लोरीन होता है। और इसकी वैल्यू याद रखिएगा कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 हो जाएगा। बस आपको फ्लोरीन याद रखना है। और हाइड्रोजन का जनरली आपके बुक में कहीं 2.1 भी दिख जाएगा और कहीं 2.2 भी दिख जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2.1 ले लिया। वो मैं वेरी करता है, आपको मैं दिखा भी दूंगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लिया हुआ है। हम जनरली जो है इसको 2.1 लेंगे, आपकी एनसीईआरटी 2.1 देता है। अब कुछ नहीं कीजिएगा, 4 हमने लिया, बस 0.5 घटा दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 3.5। 3.5। इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5। और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5। और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका जो होता है वो क्लोरीन का कितना होता है, 3.0, मतलब जो है 3 ही मान लेते हैं, हम उतना क्यों लेने जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.2 0.3 घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 0.2 घटाओगे तो 2.8। ठीक है, यहाँ पे 0.3 घटाओगे तो 2.5। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी जो है वैल्यू है, हमने जो है सॉरी 0.5 पहले घटाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 घटाएंगे तो 2.5। और फिर आप जो है यहाँ पे क्या घटा दो, 0.3। तो जो है 0.3 घटा दोगे तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा 432 कितना हो जाएगा, 2.1, 1.8। हमने यहाँ पे कितना घटा दिया, 0.4।
यहाँ पे पहले जो है 0.5, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे फिर से हम 0.3 घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है, 1.5 आ जाता है। तो यहाँ पे जो है 1.5 और यहाँ पे कितना घटाएंगे, अब जो है 0.2। ये याद रखने के लिए है और इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाती है, 0.9 हो जाती है। ठीक है, तो वही कहता है कि आपके सामने जो है यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.3 या 1.3 ही ले लीजिए, 3 घटा देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू इन्होंने लिया है तो हम भी अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो 0.3। ठीक है, ओके। और इसकी जगह पे ना, कई जगह पे 0.9 की जगह पे 1 भी मिल जाएगा, तो आप घबराना नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि कि आपको पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड करा सकूं। पहला तो आपने कहा कि सर हाइड्रोजन हम याद रख लेंगे 2.1 होता है, फ्लोरीन को हमने याद रख लिया, पहले वाले ग्रुप जो पीरियड है उसमें हमने 0.5 घटाते चले गए, तो यहां से जो है हमारा बन गया। फिर हमने क्या करा कि जो थर्ड पीरियड था उसमें जो है राइट साइड में जो सबसे ज्यादा होता है तो इधर साइड घटते चले जाएगा। तो हमने क्या करा कि 0.5, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3, आप चाहो तो यहाँ पे भी 0.3 घटा के 1 ले सकते हो, लेकिन 0.9 हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इतने से एलिमेंट को याद रखना है। अगर मैं कहूं कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके क्या है, फॉन कॉल करो बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन भी लिख सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो है कितना हो जाता है, 2.8 हो जाता है। तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा होता है वो इसी सीक्वेंस में क्या होते हैं, आपके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। आप इसको याद भी रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा हो जाएंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड जो है ब्रोमीन हो जाता है, जिसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फोन कॉल करो बिहार। तो अब इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने तो ये बता दिया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन होता है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ये मैं लिख देता हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट जो होता है वो सीजियम होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सीजियम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बातें भी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि फॉन कॉल में क्लोरीन का ना थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए कितना ज्यादा होता है, यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल एकदम सिमिलर लिख दिया है, लेकिन आप अगर से मेन पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3.16, जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है, 3.04 होता है, तो इसलिए बहुत कम होता है। तो कई जगह पे हम लोग सिमिलर लिख देते हैं, लेकिन आप इसको मान के चलिएगा कि जो है थोड़ा सा जो है क्या होता है, अंतर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे 2.2 हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाता है, 2.1 हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है एनसीईआरटी के अनुसार से ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात याद रखता हूं, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एटम का साइज क्या हो, कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एटम का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा होगा। यही कह रहा है, स्मॉल एटम नॉर्मली हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द लार्ज एटम। वही कह रहा है कि जो छोटा एटम होगा तो उसका जो होगा। आपको जितना मैंने बताया कि उन सभी को जरूर याद रखना, तो आपके काम बन जाएंगे। दूसरा, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें जो है आपको काम करने के लिए
हमें जो है अगर किसी का सीक्वेंस पूछा जाए, अगर देखिए ग्रुप 1 है लिथियम से, तो आप प्रयास कीजिएगा कि 0.1 को घटा दीजिएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन आपका काम चल जाएगा। 0.1 घटा दोगे तो आपका जो है लगभग लगभग काम बन जाएगा। तो ये जो है आपके जैसे 0.98 था, 1 हो गया, तो इसको हम जो है 9 ले लेते, 8 ले लेते, और इसको करीब करीब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रुबिडियम सूजियम का सेम होता है। फिर भी हमने जो है इसको कह लिया कि 1 है, तो इस प्रकार से आपका काम चल जाएगा किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। बेरिलियम में क्या करना कि यहाँ पे शुरू में 2 घटाना, फिर बाद में एक एक जो है घटा देना। फिर सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर जब हम लोग जो है नॉन मेटल की साइड जाएंगे, तो सब में हम करीब करीब जो है 2 और 3 जो है घटा के जो है अप्रोक्स वैल्यू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा लेकिन आपके एग्जाम में जो है काम चलाने लायक जो है वैल्यू आ जाएगी। बोलिए ठीक है, क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो है किस किस जो है कैसे कैसे ट्रेंड करता है। पहला तो मैंने बता दिया कि एटॉमिक साइज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर छोटा साइज होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िया लगेगा। लेकिन एक बड़ा सा एलिमेंट है जहां पे बड़ी फैमिलियां होती है, आजकल उतनी रहती नहीं है बड़ी फैमिलियां, तो वहां पे क्या होता है कि कोई तो आईएएस बन जाता है, कोई लेबर बन जाता है, कोई कहां पहुंच जाता है, कोई कहां पहुंच जाता है। तो सारा जो है क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे जो छोटी फैमिलियां होती है उनमें जो है अगर जब बनेगा सब लगभग लगभग आसपास ही बनते हैं। अगर जो एक का अगर जो 2 बच्चे, एक आईएएस बना तो दूसरा भी आईएएस बन जाता है। अगर जब पहला डॉक्टर है तो दूसरा भी डॉक्टर बन जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, बराबर फोर्स लगता है। अगर जब बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो जिस कारण से जितना छोटा साइज होगा तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए एटॉमिक साइज अगर छोटी होगी, डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, Increase. वेरी गुड। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वही लिखा भी है, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, ब्रोमीन का, एंड फिर जो है किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होता है, फ्लोरीन। यहां पे मैं दोनों ट्रेंड को बता देता हूं एक अलग से पेज में ऐड करके। हमारे पास है पहला फैक्टर लेते हैं एटॉमिक साइज का। अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इधर साइड साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, Increase. इंक्रीज होगा। आप अभी सबसे ज्यादा फोन कॉल करो बिहार। दूसरा, अगर हम कहें कि एटॉमिक साइज यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड जो है सीजियम, अगर नीचे की ओर जाएंगे तो साइज क्या होगा, Increase. साइज जो है इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, सॉरी, Decrease. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Decrease. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पे नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे भी कहता है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, मैं यहाँ पे सेकंड पेज दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है। अगर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो कैसे डिपेंड करेगा? आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है का मतलब क्या है? किसी चीज को अट्रैक्ट करना, यही तो है। अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कब करेगा? जब उस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियर का चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यस सर। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये इसके क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ऐसे भी सोच सकते थे कि सर पॉजिटिव चार्ज है, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी हम कह सकते थे, ठीक है। या हम लोग कह सकते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। अगर उतना बड़ा होगा तो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा? वहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। या ऐसे कह सकते हैं कि बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर से, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, जिस कारण से वो उतने अच्छे से उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और जब होल्ड नहीं कर पाएगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है Mn+2, Mn+5 एंड Mn+7। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो जाएगा, तो कहोगे जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो ये जो है इतना हो जाएगा। और वैसे भी सोचिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तो पूरा तत्पर रहेगा क्योंकि उसके पास बहुत कम है। ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन N-2 एंड N-3। अब मुझे बताइए कि इसका कौन सा ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? N-1 की तरफ होगा। हाँ, N-1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? N-2, N जो है इसका क्या हो जाएगा? N-3। हाँ, जितना कम होगा उतना कम रिपल्सन होगा, और कम रिपल्सन होगा तो यानी कि क्या होगा? उसका अट्रैक्शन जो है उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर नीचे की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन जो है ज्यादा होता है। आपको मैंने बता दिया पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का हो जाता है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जस्ट अपोजिट था, मैंने ये बातें भी बताई थी। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन होता है कि अगर हमारे पास, देखिए मैं यहां पे लिख दूं बाल गंगाधर इंडिया, हम इतने से मिले लेके काम चला लेते हैं। मैंने कहा नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर किसका? गैलियम का, और फिर किसका होना चाहिए था? इंडियम का। लेकिन ये जो है क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सबसे जो सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाता है? बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम से ज्यादा किसका हो जाता है? गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, और फिर किसका हो जाता है? इंडियम का हो जाता है। तो ये जो है क्या हो जाता है? आपका राइट तरीका हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? डी एलिमेंट आ जाता है और यहाँ पे ट्रांजिशन कंट्रैक्शन हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे ये क्या हो जाता है? आपका जो है ये जो है इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि, हाँ जी, किन्हीं को कुछ डाउट हो? नो सर। ओके, अगर जो किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है कि इसका कहां कहां एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसका हमारे पास कहां कहां एप्लीकेशन होगा तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक के बारे में बताएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो नॉन मेटेलिक होगा,
यहाँ पे लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई देन इट्स इज नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन एलिमेंट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो आपका नॉन मेटल हो जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लो होगा, वो क्या हो जाएगा, मेटल। तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जो है मेटल हो जाएगा। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे हैं, अगर आपसे पूछा जाए ना कि बॉन्ड एनर्जी निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे कि उनके बीच गैप देखिए। जैसे आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, मुझे बताइए कि क्या मैंने डिलीट कर दिया, अच्छा ये कर दिया ना, ठीक है। अब मान लो कि एग्जामिनर ने कहा कि HF, HBr, HI और HCl, ठीक है, ये कोई आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया और आपसे कह रहा है कि इसमें बताइए कि जो है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर को अरेंज कीजिए। देखिए, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर दोनों जस्ट अपोजिट होंगे, ध्यान से सुनना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि इसके बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, वो उतना ज्यादा अच्छे से फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उनको तोड़ने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसे समझिए कि आपके पास दो मित्र हैं, एक ऐसे ही है जो कि बस है कहने के लिए, और एक जो है बहुत ही जो है क्या है, आपका गहरा मित्र है। तो गहरे मित्र को अगर आपसे दोस्ती तोड़वाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जबकि कम वाले को आप कह भी दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड निकालना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड, और यहाँ पे जो है सीक्वेंस लिखता हूं पहले। तो यहाँ पे देखिए HF है, HBr है, HI है, और यहाँ पे HCl है। तो आपको मैंने बताया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, और इसकी कितनी हो जाएगी 2.1, और आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसकी 2.8 हो जाती है। अप्रॉक्स लिख रहे हैं, आपको अगर नहीं है तो 0.33 घटा के भी लिख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन की 2.1 और इसकी कितनी हो जाती है 2.5 हो जाती है। फिर सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाता है इसका 2.1, और इसके कितने हो जाएगा 3, अप्रॉक्स लिख रहे हैं, 3.1 नहीं ले रहे। अच्छा, जो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, क्या 1.9 आएगा? इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा, सॉरी 0.7 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो कितना आ गया 0.7 हो गया। इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, यानी कि तोड़ने के लिए आपको किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो कहोगे सर HF की, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फिर किसकी है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में गलती कर दिए हैं गलती माइनस कर दिए, यहाँ पे 0.9 होगा। ठीक है, HF की, फिर किसकी हो जाएगी HCl की, फिर किसकी हो जाएगी HBr की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी HI की। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे कम किसका हो जाएगा, अब जस्ट रिवर्स, तो HF से ज्यादा HCl की, HCl से HBr की, और HBr से HI की। खुद सोच सकते हैं, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था, तो इनके बीच गैप क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो इनके बीच गैप कम होगा और ज्यादा होगा, तो इसलिए जो है बॉन्ड लेंथ जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
आपको इस टाइप से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इनको जो है जरूर ध्यान से देख के जाना कि आपको कैसे निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है डिफरेंस से निकालना है। वो कह रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, बताइए। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो मेटल हो, जो आसानी Yes, से sir. क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे। तो कौन सबसे ज्यादा आसानी से करेगा, जिसके लास्ट में जो है जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से शो करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ जी, कोई कुछ बता रहे थे, ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नहीं थे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो Lithium. याद रखना, हाँ यहाँ पे ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो मेटल था, तो उसी को जगह पे इन्होंने क्या करा, मेटल ना लेके जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ले लिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल के नाम से भी जानते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के नाम से क्या करते हैं हम लोग जो है जानते हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तीन तो वैसे भी नॉन मेटल, तो बचा तो आपके पास एक ही, तो इसका राइट आंसर क्या हो Lithium. जाएगा, लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि किसकी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। B option. Chlorine. सबसे कम जो है आपका लिथियम का होता है। हाँ, आपको जो है कितना होता है, 0.9। ये क्या है, Yes, बीच में sir. है, तो इनके क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। Lithium. हाँ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू, किसकी मेजर करते हैं, Attract electrons. Electrons की. हाँ, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की जो है करते हैं, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच और दीज हैव नो यूनिट, Electronegativity. तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है कि कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, बोलिए क्लियर है, ओके। अब आपको कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अरेंज करना है। वैसे भी मुझे पता है कार्बन हमारे पास जो है हमेशा, अगर जो आपके पास हो, इसको निकाल के पहले देख लेना कि कौन कौन हमारे इसमें से आ रहा है। तो देख रहे हैं, फोन कॉल करो बिहार, ठीक है, तो नाइट्रोजन है आ रहा है क्या इसमें से, हाँ, तो सबसे ज्यादा तो Yes, नाइट्रोजन sir. का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसका होगी, उन्होंने B कहा option. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले छोटा होगा, फिर बाद में क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ, आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, ठीक है, Yes, sir. और फास्फोरस कहाँ होगा, 14 है तो यहाँ पे 15 होगा फास्फोरस, और नाइट्रोजन कहाँ होगा, यहाँ होगा। यही चार एलिमेंट है। मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के बाद जो है आपका किसका आ जाएगा, ओके। हमें पता है कि ये जो है कार्बन आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में घटता है, और ऊपर से नीचे की ओर जो है सबसे जो ज्यादा होता है टॉप का होता है, तो कार्बन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फास्फोरस, और लास्ट में क्या हो Phosphorus. जाएगा, सिलिकॉन। Silicon. इसी चीज को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन एंड जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। C उसका option. ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.